प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने प्राकृत संख्याएं जिनको n से दर्शाते हैं जो कल बताई थी 1, 2, 3, 4 और इसी 5, 6, 7 और इसी प्रकार अनंत तक। दूसरे नंबर पर मैंने बताई थी पूर्ण संख्याएं जो W से रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इसी प्रकार अनंत तक। और तीसरी मैंने बताई थी पूर्णांक जिनको I से या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे इसको कैपिटल I से चाहे Z से। क्या बताए थे वो? 0, 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार अनंत तक, -1, -2, -3 ऐसे ही इसी प्रकार माइनस अनंत तक इधर। तो 3 प्रकार के मैंने वो बताए थे पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये इधर वाले ऋणात्मक पूर्णांक, ये शून्य पूर्णांक। इसके बाद मैंने बताया था, ध्यान हो आपको, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को जो है ना Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q। पूर्णांक बटे पूर्णांक, ऐसी संख्या जो पूर्णांक बटे पूर्णांक की शक्ल में लिखी जा सके जहाँ ये हर वाला पूर्णांक शून्य नहीं हो। काट रखा है ये बराबर का निशान, बराबर नहीं है 0 के। अगर ये आ जाए ना तो बराबर है 0 के, अगर ये आ जाए ना बराबर नहीं है 0 के, ऐसे। तो ये हमने सीख लिया था। अब इससे आगे हमने अपरिमेय संख्याएं सिखानी। उससे पहले हम थोड़ा दशमलव भिन्न के बारे में जानकारी ले लें। दशमलव भिन्न जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की होती हैं शांत दशमलव भिन्न। शांत नहीं है, शांत है, शांत दशमलव भिन्न। ये कैसी होती हैं? जो ये दशमलव लगा हुआ है जहाँ, इससे पीछे इधर दशमलव स्थान के बाद में ये शांत हो जाएं, ये रुक जाएं। शांत होने का मतलब है रुकना। जैसे ये 2 दशमलव के बाद रुक गई, आगे नहीं जा रही है। 1 दशमलव के बाद में 1, 2, 3, 4 के बाद रुक गई, आगे नहीं जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद रुक गई, आगे नहीं जा रही है। चाहे कोई 1 करोड़ के बाद रुक जाए, चाहे 20 करोड़ के बाद रुक जाए, चाहे कितनी रुक जाए, मतलब जो शांत हो जाए। तो शांत दशमलव भिन्न ऐसी क्या होती हैं? ऐसी दशमलव भिन्न जो निश्चित जो है ना दशमलव स्थान के बाद रुक जाती हैं। दूसरे नंबर की होती हैं अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न। अशांत, देखो शांत तो क्या थी? जो रुक जाती हैं। इसका आगे ए और लगा दिया तो उल्टा बन गया, जो नहीं रुकती हैं। और आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार आना। जैसे 2.555 और ये जो मैंने डॉट लगाए ना, इसका मतलब है ये इसी प्रकार अनंत तक 5, 5, 5, 5, 5, 5 जाता जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। ये अशांत है। इससे पता लगा कि ये अशांत है, न रुकने वाला। शांत का मतलब रुकने वाला, शांत का मतलब रुकने वाला, अशांत का मतलब न रुकने वाला। और आवृत्ति हो रही है 5 की, बार बार कौन आ रहा है? 5, 5, 5 कहाँ तक आ रहा है? अनंत तक आवृत्ति हो रही है इसकी। 1, 2, 3 तक भी नहीं, 20, 22 तक भी नहीं। मान लिया मैं ये लिख दूं कोई दशमलव भिन्न 5.77777777 ऐसे, तो मैंने देखा कि इससे आगे ये इसी प्रकार नहीं जा रही है। डॉट नहीं लगा रखा, ना इसके ऊपर एक डंडा सा लगा रखा बार, तो इसलिए ये शांत है। इसको आवृत्ति मत कहना, इसको ये ना कहना शांत आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब यहाँ ये है कि भाई अनंत तक जिसकी आवृत्ति होती हो, अनंत तक। ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दशमलव स्थान तक आवृत्ति होने का नाम आवृत्ति नहीं बोलेंगे यहाँ पर हम। ना 1000 तक, ना करोड़ तक, अनंत तक जो आवृत्ति होती है उसको बोलेंगे ये आवृत्ति दशमलव भिन्न। अशांत आवृत्ति, अशांत माने न रुकने वाली, और आवृत्ति होती है मतलब बार बार
जैसे यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है 7 7 7 4, और मैंने ये डॉट डॉट लगा दिया तो अनंत तक ऐसी आवृत्ति हो रही है। तो अशांत आवर्ती दशमलव भी नहीं है सब। ये देखो यहाँ भी आवृत्ति हो रही है, हमने देखा 2 6 8 7 2, 2 6 8 7 2, 2 6 8 7, फिर 2 6 8 7, 2 6 8 7, तो 2 6 8 7, 2 6 8 7, देखो 2 6 8 7 एक जैसे हैं, फिर 2 6 8 7, 2 6 8 7, 2 6 8 7, 2 6 8 7, और इसी प्रकार अनंत तक जा रही हैं। ये डॉट डॉट लगा है तो अनंत तक जा रही हैं, तो अशांत है। और क्या किसकी आवृत्ति हो रही है 2 6 8 7, 2 6 8 7, तो किसकी आवृत्ति हो रही है 2 6 8 7, इसकी आवृत्ति हो रही है। ठीक है। और तीसरी कैसी होती हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत का मतलब जो रुकती नहीं है, अनावृत्ति जो आवृत्ति भी नहीं होती, जैसे ये है 2.5 7 8 9, और इसी प्रकार अनंत तक, और अनंत तक, इसी प्रकार को छोड़ो और अनंत तक। अब यहाँ किसी की कोई पैटर्न नहीं हमारे पास, कोई किसी की आवृत्ति नहीं हो रही, कुछ नहीं, तो ये अनावर्ती बोला जाएगा। तो और ये देखो 2.12 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2, ये किसी की भी आवृत्ति नहीं हो रही। एक बच्चा बोला जी ये तो 2 की आवृत्ति हो रही है, 2 यहाँ आया, 2 बार आया, यहाँ 3 बार, कैसे हुआ है? देखो 2 की अगर आवृत्ति हो रही तो यहाँ 2 ही आना चाहिए था, तो 2 2 2, फिर यहाँ भी 2 ही आना चाहिए था, 2 2 2, तो ये तो बीच में तो ये 1 आ गया, कुछ ये आवृत्ति नहीं हो रही है, अनावर्ती है। क्या है ये? अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। जो ये अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न है ना, ये तीसरी टाइप की हैं। इनको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक की शक्ल में नहीं लिख सकते, इनको लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को लिख सकते हैं, शांत दशमलव भिन्न को भी पूर्णांक बटे पूर्णांक लिख सकते हैं, अशांत दशमलव भिन्न को भी पूर्णांक बटे पूर्णांक लिख सकते हैं, तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय। ये भी कैसी हैं? परिमेय। परंतु इनको नहीं लिख सकते, ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा भी निकलाई यहाँ से। क्या परिभाषा निकलाई? अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न को देखिए ये लिख दिया, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। फिर इसके बाद क्या है? वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय के बाद क्या है? वास्तविक। सभी परिमेय संख्याएं जो ऐसी लिखी जाती हों, ये जो मैंने बताया था, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखो जैसे मनुष्य है, अब मनुष्य में मेनली जो है ना पुरुष होता है और स्त्री होती है। अब मैं ये कहूँ सारे मनुष्य पुरुष होते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि कुछ स्त्री भी होती हैं। सारे मनुष्य स्त्री होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ पुरुष भी होते हैं। हाँ उल्टा बोलो ना, सारे पुरुष मनुष्य होते हैं, बिल्कुल मनुष्य हैं। सारे स्त्री मनुष्य हैं, बिल्कुल मनुष्य हैं। ऐसे यहाँ पर है। वास्तविक संख्याओं में 2 होती हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती हैं, ये गलत बात है, क्योंकि अपरिमेय होंगे तब भी तो वास्तविक हो सकती है। पर इधर से यूँ बोलेंगे ना, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है, ये ठीक है। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक है, ये ठीक है। पर सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि कुछ परिमेय भी तो होती है। परिमेय और अपरिमेय मिला करके दोनों ही जो है ना सारे के सारे वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो। समझे कि नहीं? केवल परिमेय संख्या को ही वास्तविक कहना गलत है ना, अपरिमेय भी तो हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने सीखा। आज हमारा ये सारा बेसिक सा कुछ नंबर सिस्टम हुआ है। कुछ थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। एक तो हैं जी सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? एक हैं विषम संख्याएं, एक विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं बोलो, बल्कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से भाग होती हैं, या ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं वो विषम है, जिसको आप जो है ना हरियाणवी में अपने चना और जोट बोलते हो।
जो जोट है ना वो सारी की सारी सम है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे। ये जो विषम है ये क्या है, 1, 3, 5, 7 ऐसी ऐसी होती हैं। अब बात आ जाती है भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य। ये जो भाज्य और भाज्य हैं ये प्राकृत संख्याओं में पाई जाती हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 ऐसे। ऐसी जो भाज्य संख्या वो क्या है? ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। अभाज्य। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल, ना तो 1 हो ना 2 से ज़्यादा हो, 2 से कम भी नहीं हो 2 से ज़्यादा भी नहीं हो, केवल 2 गुणनखंड हैं। दो से अधिक गुणनखंड हैं तो भाज्य, केवल 2 गुणनखंड हैं तो अभाज्य। जैसे ये हैं सारी प्राकृत संख्याएं, इनको देखते हैं अभी। ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसको देखते हैं। इसको के कितने गुणनखंड है, इसको कौन कौन भाग कर सकता है? बस एक ही भाग कर सकता है और कोई भाग नहीं कर सकता। तो इसका तो एक ही गुणनखंड है, तो ना तो ये भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि भाज्य तो वो बनेगी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो 2 से ज़्यादा तो है नहीं, एक ही गुणनखंड है। और केवल 2 होंगे तो वो अभाज्य बनेगी, तो 2 तो है नहीं गुणनखंड। अच्छा, एक को कौन कौन, इस 2 को कौन कौन भाग कर सकते हैं? ये 1 से भी भाग होता है और 2 से भी। तो कितने गुणनखंड हुए इसके? 2। तो केवल 2 गुणनखंड है तो वो क्या है? अभाज्य। इसको ऊपर ए लिख देता हूँ, अभाज्य। 3 को कौन कौन भाग कर सकते हैं? ये 3 1 से भी भाग होता है और 3 से भी। तो केवल 2 गुणनखंड है तो क्या है? ये अभाज्य है। 4 देखियो, 1 से भी भाग होता है, ये 2 से भी भाग होता है, ये 4 से भी भाग होता है। तो कितने गुणनखंड हो गए? 3। 3 तो 2 से ज़्यादा हो गए। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? भाज्य। तो ये क्या बन गया? भाज्य। अभाज्य, अभाज्य और 4 बन गया भाज्य। 5 को कौन कौन भाग कर सकता है? 1 और 5, केवल 2 गुणनखंड, तो क्या है ये? अभाज्य। 6 के 1 से ही भाग होता है, 2 से ही होता है, 3 से ही होता है, 6। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड चाहे कितने भी हों, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, तो ये भी क्या बनेगा? भाज्य। ये क्या बनेगा? इसके 2 ही गुणनखंड, 1 और 7, ये है भाज्य। ऐसे ही तो भाज्य और अभाज्य की ध्यान रखना। ओके, आज ये इतना ही ठीक है। बाकी कल एक्सरसाइज 1.1 और आप प्रश्नावली 1.2 ये दोनों जो है ना डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।